ये मैकेनिक्स का असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फिगर है उसको ध्यान से देखो तो इस टाइप का फिगर है। एक बीम दिया हुआ है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स नीचे लगाए। बच्चों ध्यान देना 10 किलो न्यूटन नहीं है, 10 न्यूटन है। असाइनमेंट में गलती से लिखा गया होगा 10 किलो न्यूटन, ठीक है। देखो तो यहाँ पे एक ये गोला गोला दिया है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड। और देखो तो ये लोड है, ऊपर से लोड डाला गया है। ये रिंग टाइप का स्प्रिंग टाइप का है ना, तो इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो बच्चों एक और लोड है, ये ट्रायंगल टाइप का है ना, तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है यहाँ से, इसका टोटल जो वैल्यू दिया है वो 5 न्यूटन पर मीटर दिया है। इसका जो वैल्यू दिया है वो 10 न्यूटन पर मीटर दिया है, ठीक है। इसको और इसको दोनों को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं भी देखेंगे कुछ देर बाद, ठीक है। तो एक फोर्स लगाया गया यहाँ पे 20 न्यूटन, जो कि एंगल बना रहा है 30 डिग्री। एक सपोर्ट और है बच्चों यहाँ पे, देखो इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं हम रोलर सपोर्ट। और देखो तो यहाँ पे ऐसे दिया गया है एरो, और ये लिखा गया 25 न्यूटन पर मिनट। इसका मतलब ये है मोमेंट अबाउट पॉइंट डी। फोर्स नहीं दिया है, मोमेंट अबाउट पॉइंट डी कितना दिया है 25 न्यूटन पर मीटर, और दिया है इसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दो सपोर्ट है, एक ये, दोनों सपोर्ट को हटा के सपोर्ट रिएक्शन दिखाएंगे, है ना। यहाँ पे ये लोड है और ये लोड है, दोनों लोड को जो है हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम कंपोनेंट रूप में तोड़ेंगे, ठीक है, और हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। आगे बढ़ने के पहले जो है इसको हम इस टाइप के लोड को और इस टाइप के लोड को हम पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ लोड। लोड बहुत टाइप का होता है, इसमें दो जो है 3 हम दिखाए यहाँ पे। इस टाइप का हो सकता है, देखो ये कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का है ना। और देखो ये कैसा है, रिंग टाइप का, स्प्रिंग टाइप का, ठीक है। देखो एक एग्जांपल के तौर पर ये मान लो कि ये तो फिर एक और लिए नीचे, सबको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड में। तो कैसे करता है देखो जरा, ये देखो कैसा रेक्टेंगल टाइप का। इसका वैल्यू ले लिए है कि इसका ये लोड का जो वैल्यू है 5 न्यूटन पर मीटर है, और जो डिस्टेंस नीचे 4 मीटर है, ठीक है। इसको तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो क्या करेंगे हम, ये 4 को बेस मान लेंगे, और जो दिया है वैल्यू 5 मीटर पर मीटर, इसको हम हाइट मान लेंगे, और हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू 4 20 20 आ जाएगा ना। तो 20 देखो तो यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू 4 20 न्यूटन। अब इसको देखो तो इसको दिखाना है लोड के रूप में, पॉइंट के रूप में। देखो तो ये पूरा 4 मीटर है, हम क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे। 4 मीटर यहाँ पे भी लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, इसको हम एक ही लाइन से दिखाएंगे, बीच में दिखाएंगे ऐसे 20 न्यूटन। 5 चौक 20 था ना, 20 न्यूटन। अब देखो ये हम ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। तो इसको अगर लोड, इसको पॉइंट लोड में दिखाना है तो वैसे दिखाएंगे। सेम ऐसे बच्चों ये भी देखो, ये क्या स्प्रिंग टाइप का है ना। अब देखो तो ये यहाँ से यहाँ तक है, और नीचे जो है 4 मीटर है, तो ये दिया 5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। 5 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर में 5 न्यूटन है, तो 4 मीटर में कितना होगा। हम क्या करेंगे इस टाइप में, 4 को 5 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। 4 को 5 से मल्टीपल करोगे तो कितना है 20। इसको एक पॉइंट से दिखाना है, तो क्या करेंगे, जैसे इसको दिखाए थे, उसको भी ऐसे ही दिखाओगे। ये 4 मीटर है, तो इसको भी बीच में दिखाओगे, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, और ये जो है ये पॉइंट लोड हो गया, ठीक है। इस टाइप को लोड होता है, तो क्या करते हैं हम, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर का एरिया निकालते, ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल एरिया निकाल रहे हैं। यार इस टाइप का है, तो क्या करते हैं, बस जिस टाइप से ये किए, इस टाइप से करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट के रूप में दिखाते हैं। पॉइंट कहाँ होना चाहिए, जैसे 4 मीटर है तो पॉइंट होना चाहिए बीच में, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर। ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड, यूडीएल बोला जाता है। ये लोड जो यूनिफॉर्म है ना, इसीलिए बोला जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। बच्चों एक लोड और होता है, इस टाइप का होता है, देखो तो हर जगह जो है लोड है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल बोलते हैं। देखो तो लोड यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। कई स्टेप्स, तो एग्जाम्पल कई स्टेप्स दिया रहे, इसका वैल्यू दिया है 6 न्यूटन पर मीटर, और यहाँ नीचे जो है वो 3 मीटर, आप अपने से ले लिए समझने के लिए, ठीक है। इसको भी दिखाना पड़ता है पॉइंट लोड के रूप में। अब देखो बच्चों कैसा है, ट्रायंगल के रूप में है ना, तो इसको क्या करते हैं,
ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। और देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस जो है जो लंबाई होता है इसको लेते हैं बेस, और हाइट जो होता है जो दिया रहता है 6 न्यूटन पर मीटर, जो भी दिया यहाँ पे दिया रहेगा उसको हाइट लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं देखो, तो पॉइंट लोड बराबर 1/2 बेस कितना है मेरा 3 मीटर, हाइट कितना है मेरा 6 न्यूटन पर मीटर, 6 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, पर मीटर मीटर कट जाएगा तो यहाँ पे देखो तो 2 से 6 कटेगा, 3 बचेगा, 3 × 2 6, 2 × 3, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 × 3 9, तो 9 न्यूटन हो गया। अब इसको ये जो इसका जो रिजल्टेंट लोड है वो 9 न्यूटन है। अब कहाँ दिखाएंगे वो देखो, यहाँ लंबाई कितना है 3 मीटर। अब क्या करना बच्चों, देखो इधर से इधर घट रहा है ना, तो 1/3 लेना, इधर से यहाँ देखो 3 मीटर है तो यहाँ पे 1 मीटर लो, और उधर जो है 2 मीटर लो, और 1 मीटर के बाद जो है वो लोड को ऐसे दिखाओ, और ये कितना होगा 9 न्यूटन। तो ये देखो, तो ये 1/3 है ना, टोटल लंबाई का 1/3 है ना, बाकी रिमेनिंग है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो जब भी इस टाइप का लोड आएगा तो क्या करना है, एरिया निकाल के, ठीक है, इधर से इधर घट रहा है उधर से 1/3 के जगह पॉइंट लोड को दिखाना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 9 मीटर होता है ना, तो क्या करते हैं हम 3 मीटर यहाँ दिखाते हैं, 3 मीटर ये होता है और 6 मीटर इधर होता है, तो 1/3 लेना है किधर से, इधर से लोड घट रहा है। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, पूरे को हटा के हम इसको हटा के हम रिएक्शन दिखाएंगे, पॉइंट लोड दिखाएंगे। देखो तो ये मेरा कैसा लोड है, सॉरी कैसा सपोर्ट है, ये हिंग सपोर्ट। इसका 2 रिएक्शन होता है, इसका एक वर्टिकल होगा RAB और एक हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। इसका 2 रिएक्शन दिखा दिया आपने। ये क्या है, वर्टिकल रिएक्शन 8 पॉइंट ये, और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ये किधर है, ये प्लस y की तरफ है, ये किधर है प्लस x की तरफ। ठीक है, अब देखो बच्चों ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन यहाँ पे रख दिया, ऐसे दिखा दिया, यहाँ से दूरी जो है 2 मीटर है। ठीक है, अब जो देखो तो यहाँ पे ये जो एक मोमेंट दिया वो इस पॉइंट से D पॉइंट से वो दिया 25 मीटर पर मीटर, ये दूरी जो यहाँ से है वो 4 मीटर है। अब देखो इसको जो कन्वर्ट करोगे, इसको ये कैसा है, UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको पॉइंट लोड के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो तो यहाँ पर लिख दिए, ये देखो तो कितना वैल्यू दिया 5 मीटर पर मीटर, और लंबाई कितना है तो 4 मीटर, है ना। दोनों को गुणा कर दो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 को क्या करेंगे हम, इसका रिजल्टेंट 20 न्यूटन आ गया, 20 क्या करेंगे हम बीच में दिखाएंगे, यहाँ पे 4 मीटर है ना, तो देखो तो बीच में दिखाएंगे इस टाइप से, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर। देखो तो यहाँ पे 4 मीटर इधर, 4 मीटर 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, बीच में दिखा दिया ये नीचे की ओर 20 न्यूटन। तो इसका जो रिजल्टेंट हो गया वो हो गया 20 न्यूटन नीचे की तरफ। ठीक है, सेम वैसे बच्चों देखो यहाँ पे इसको भी दिखाएंगे, ये मेरा क्या है ट्रायंगल टाइप का है, इसको बोलते हैं UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सॉरी UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है बच्चों ध्यान देना, ये है ना इसको बोलते हैं UDL, ठीक है, इसको UVL बोलते हैं। गलती से मेरे मुंह से अगर निकल गया UDL तो इसको UDL नहीं बोलते हैं, UVL बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, अब देखो ये एक टाइप का ट्रायंगल है ना, यहाँ पे देखो ये लंबाई कितना 3 मीटर है, और कितना वैल्यू दिया है यहाँ पे 10 दिया है। ठीक है, 10 दिया है। अब क्या करो, इसका एरिया निकालो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस मेरा ये हो गया, हाइट इसको ले लेंगे हम, है ना, जो वैल्यू दिया है तो उसका हाइट लेते हैं। अब दोनों 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 या 15, तो कितना होगा 15 न्यूटन। कहने का मतलब है 15 न्यूटन जो हो गया, इस लोड का जो रिजल्टेंट लोड हो गया, पॉइंट लोड हो गया 15 न्यूटन। तो वो कहाँ दिखाएंगे हम, देखो 3 मीटर है यहाँ पे, तो इधर से 1 मीटर पे दिखाएंगे, इधर से लेके 1 मीटर पे, ऊपर से नीचे की तरफ 15 कितना, ये डिस्टेंस 1 मीटर, इधर कितना हो जाएगा 2 मीटर, इधर 2 मीटर हो जाएगा, 1/3 में दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा देखो बच्चों 15 न्यूटन, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है 1 मीटर, ये यहाँ से यहाँ, और फिर इधर 2 मीटर। ठीक है, अब बच्चों एक देखो एक सपोर्ट और लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में एक ही रिएक्शन होता है, वर्टिकल रिएक्शन, जो कि हटाए यहाँ पे लगा दिए RBB, वर्टिकल रिएक्शन 8 पॉइंट B, ऊपर इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है 20 न्यूटन से ये 2 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से देख लेंगे कितना है। ठीक है, एक बच्चों एक फोर्स और दिया है 20 न्यूटन, है ना, 20, इसको देखो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, इसको कंपोनेंट रूप में तोड़ो, तो देखो तो ऐसे है, ऐसे तोड़ोगे तो कॉस में आ जाएगा, ऐसे तोड़ोगे तो साइन में आ जाएगा। ऐसे तोड़ोगे तो डायरेक्शन इधर की ओर होगा 20 cos 30 डिग्री, और ऐसे तोड़ोगे
तो 20 sin 30 डिग्री ये नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा, ये होगा -x की तरफ। ठीक है, तो हम क्या किए, टोटल यहाँ पे सपोर्ट को सपोर्ट रिएक्शन में दिखाए और जो लोड दिया था उसको पॉइंट लोड में दिखाए। अब क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, पहला ये होता है रिजल्टेंट फोर्स along x axis बराबर 0, रिजल्टेंट फोर्स along y axis बराबर 0, ये तीनों होता है रिजल्टेंट फोर्स मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0। ठीक है, सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं, है ना। देखो तो, और ये अप्लाई करते हैं रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट, ये इस पॉइंट से अप्लाई करते हैं, ये पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों ये ध्यान है ना कि जिस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकालना होता है, उस पॉइंट से अगर कोई फोर्स पास होता है, उस फोर्स के अंदर जो मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। देखो तो, इस पॉइंट के द्वारा, इस पॉइंट से निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे अप्लाई रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट, ये इस पॉइंट से कौन कौन सा फोर्स पास हो रहा है, आर ये भी पास हो रहा है, आर एच पास हो रहा है, और देखो 20 cos 30 डिग्री पास हो रहा है इधर। तो ये तीनों के द्वारा 1 2 3 तीनों के द्वारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तीनों के द्वारा जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मोमेंट जो होगा सिर्फ इसके द्वारा होगा, 10 न्यूटन के द्वारा, 20 न्यूटन के द्वारा, 15 न्यूटन के द्वारा, और फिर 20 sin 30 डिग्री के द्वारा, और फिर आरबीबी के द्वारा। बच्चों ये देखो 25 न्यूटन मीटर, ये जो है फोर्स नहीं है, कोई फोर्स दिया है, फोर्स का मोमेंट निकाल के हमको वैल्यू दे दिया गया है जो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज तो क्या लेते हैं, माइनस। देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो तो सबसे पहले इसके तरफ मोमेंट क्या होगा, है ना। तो देखो तो मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स पे 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो 2 इंटू 2। अब देखो मोमेंट हम निकालेंगे इसके द्वारा 20 के द्वारा, यहाँ पे देखो ये इधर जा रहा है क्लॉकवाइज, तो प्लस लेंगे यहाँ पे 20, और यहाँ से देखो डिस्टेंस कितना है, पॉइंट ये से 2 4 6, तो कितना हम लेंगे 20 इंटू परपेंडिकुलर 6। अब देखो बच्चों, अब ये फोर्स हो गया आर बी भी, ये किधर की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या लेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस ले लिए। अब देखो बच्चों आर बी भी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 4 6 8, तो 8 से यहाँ पे 8 से मल्टीपल कर दिए, आगे माइनस। आगे देखो बच्चों क्या गया 15 का डायरेक्शन कैसे क्लॉकवाइज है, हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, है 15 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो तो कितना है 2 4 6 8 9, यहाँ पे मल्टीपल 9। फिर देखो बच्चों एक फोर्स और है 20 sin 30 डिग्री, है ना, यहाँ पे 20 sin 30 डिग्री। अब देखो तो ये डायरेक्शन नीचे की तरफ क्लॉकवाइज, तो प्लस लेंगे, प्लस लिए, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक था मेरा 9, और फिर यहाँ तक हो जाए कितना हो जाएगा 11। तो पॉइंट ये से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक जो है कितना 11 है, यहाँ पे 11 इंटू 11। बच्चों एक मोमेंटम दिया है मेरा, किसी फोर्स के द्वारा मोमेंटम दिया है, फोर्स नहीं दिया है, और ये दिया है, इसको भी लेना पड़ेगा, ये दिया है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये यूनिट जो है न्यूटन मीटर है, और मोमेंटम यूनिट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस न्यूटन मीटर। तो देखो तो इसको भी लेना पड़ेगा रिजल्टेंट में, तो इसको देखो माइनस में लेंगे, -25, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में बराबर 0। ठीक है, अब देखो तो हमेशा ध्यान देना, यूनिट पे ध्यान देना, ये न्यूटन मीटर है, मतलब ये मोमेंटा दिया है, कोई फोर्स यहाँ पे होगा जो कि फोर्स ना देके क्या दे दिया है, डायरेक्ट मोमेंटा दिया। इधर हम ये सब जो फोर्सेस का मोमेंटम निकाल रहे हैं, यहाँ पे दे दिया मोमेंटा डायरेक्ट। तो देखो तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल करो 10 × 20 प्लस 20 × 6 120 माइनस 8 आर बी भी प्लस 15 से 9 को मल्टीपल करो 135 प्लस 20 इंटू साइन 30 डिग्री, एंड 30 मान इंटू 1/2, तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 11 110 माइनस 25 बराबर 0। बच्चों एक काम करो, पूरी तरीके से सॉल्व करोगे, 8 आर बी भी ये जो है वो रहने दो, 120 जोड़ दो, 135 जोड़ दो, और 110 जोड़ दो, ठीक है, 25 को माइनस कर दो और राइट साइड ले जाओ, और यहाँ पे 8 मल्टीपल में 8 से डिवाइड कर दो, तो कितना आता है 45 न्यूटन। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्टिकल रिएक्शन 8 पॉइंट बी, यहाँ का इस सपोर्ट का जो वर्टिकल रिएक्शन है ये निकल गया आपका। अब बच गया 2 और निकालना है, इस सपोर्ट का जो रिएक्शन है उसको निकालना है। यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन पॉइंट ए पे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और 2 कंडीशन मेरा अभी तक बचा हुआ है ना, 2 लाइफ लाइन अभी तक बचा हुआ है, उसको मुझ करेंगे। इसको करते हैं रिजल्टेंट फोर्स along y एक्सिस बराबर 0, ये करते हैं। देखो बच्चों y की तरफ जो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है
प्लस वाई की तरफ, ये लग रहा है माइनस वाई की तरफ, ये लग रहा है माइनस वाई की तरफ, ये लग रहा है माइनस वाई की तरफ, और ये जो है ये भी लग रहा है माइनस वाई की तरफ, ठीक है। और ये जो लग रहा है ये लग रहा है प्लस वाई की तरफ। इसका वैल्यू भी निकाले हैं तो क्या करेंगे देखो, तो यार ये भी प्लस प्लस वाई मतलब प्लस, ठीक है, -10 -20, ठीक है, -15, और फिर देखो तो RVB है इधर की प्लस की तरफ, तो प्लस RVB लिखे यहाँ पे, ठीक है, माइनस एक फोर्स और है 20 sin 30 डिग्री, -20 sin 30 डिग्री बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब देखो आर ये भी रहने दो, ठीक है, रहने दिए, -10 इंटू -10 -20 रहने दो, RVB का वैल्यू निकाल लिए 45, यहाँ पे पुट कर दो, और फिर -15 यहाँ पे रहने दो, और -20 sin 30 डिग्री, sin 30 मान कितना 1/2 होता है, तो -10 आ जाएगा बराबर 0। देखो तो -10 -20 -30, और फिर यहाँ पे -15 -10 -25, और फिर ये 45, तो देखो तो ये 10 30 और इधर 55, हाँ -55 + 45 होगा, है ना, 45 घटेगा 10 बचेगा, तो यहाँ पे आर ये भी जो हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ का रिएक्शन आ गया, यहाँ क्या 8 पॉइंट ये हिंग्स सपोर्ट, है ना, 8 पॉइंट ये हिंग्स सपोर्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये आ गया मेरा, ठीक है। एक बचा हुआ है और एक कंडीशन भी बचा हुआ है, अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0। देखो बच्चों एक्स की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो, सिर्फ ये लग रहा है और सिर्फ ये लग रहा है, और कोई लग रहा है क्या, नहीं। ये किधर है, प्लस एक्स एक्सिस, और ये किधर है, माइनस एक्स एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, आर ये एच लिखेंगे आप, आर ए एच -20 cos 30 डिग्री बराबर 0, ठीक है, दो ही फोर्स है। अब देखो आर एच बराबर क्या हो, 20 cos 30 का मान जो है वो cos 30, यहाँ पे cos 30 का मान जो है सिस्टम से निकाल लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 20 × cos 30, तो आता है आर एच बराबर 17.32 न्यूटन, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालना था इसका 2 और इसका 1 3, 1 2 3, तीनों हम निकाल लिए। आराम से नीचे जो है एक टेबल ऐसे बना हुआ है, लिख के दिखा दोगे, यहाँ पे आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो, इसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और पता करो, देखो टोटल फोर्स यहाँ पे कितना है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फोर्स है बच्चों। ये फोर्स नहीं है, ठीक है, ये फोर्स नहीं, ये क्या है, मोमेंट दिया है, न्यूटन मीटर देखो यूनिट है यहाँ पे। और बच्चों एक चीज और, असाइनमेंट में जो है ना यहाँ पे 10 किलो न्यूटन लिखा है, जबकि 10 न्यूटन होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे जो है ना लग रहा है जैसे कि 30 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 30 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 10 है ना। हम 30 करके देख रहे थे, आंसर नहीं आ रहा था, 10 यहाँ पे एक्चुअली 10 है, ठीक है, और यहाँ पे 10 किलो न्यूटन नहीं है, 10 है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके।